क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास दोनों को समझेंगे सेक्शन के साथ में, अंतर के साथ में। सेक्शन 329 समझाता है बीएनएस का क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और पनिशमेंट भी दोनों के इसी में दिए हुए हैं। लेकिन पहले आईपीसी के अंदर 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 में हाउस ट्रेसपास, 447 में क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट और 448 में हाउस ट्रेसपास का पनिशमेंट दिया गया था। अब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चोरी करी है फॉर एग्जाम्पल, और चोरी की है सड़क पर या भीड़ में किसी इलाके पे, तो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ चोरी का लगेगा। लेकिन अगर वो किसी की पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है वहां जाकर चोरी करता है, तो डिपेंडिंग की वो प्रॉपर्टी हाउस है या फिर नहीं, उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास का चार्ज भी लगेगा प्लस चोरी का भी लगेगा। समझ लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की खेत है, खेत पर जाकर एक व्यक्ति ने उसकी फसल चुरा ली, तो जो फसल चुराई है वो तो चोरी का चार्ज लग गया, और दूसरा वो खेत पर गया किसी के, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी थी, किसी की पोजेशन में प्रॉपर्टी थी, उस पर उसने एंटर किया, तो उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास का भी चार्ज लग गया। अब ये हाउस ट्रेसपास कैसे होगा? हाउस ट्रेसपास मतलब ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए अगर कोई जगह है जिसमें हाउस, बिल्डिंग, यहाँ तक कि वेसल, जहाज भी आएगा, और एक ऐसी घर भी आएगा, ऐसी प्रॉपर्टी भी आएगी जो कि किसी और प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए बना है। मान लो खेत है और खेत की कस्टडी के लिए वहां फार्म हाउस भी बना रखा है, तो फार्म हाउस पर अगर चोरी हो रही है तो फिर वो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो हाउस ट्रेसपास प्लस थेफ्ट दोनों का यहाँ पर सेक्शन उसके ऊपर लग जाएगा जो व्यक्ति अपराध कर रहा है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर, उसकी पोजेशन में जो कोई प्रॉपर्टी है और उसकी परमिशन के बिना एंटर कर जाता है, या तो अपराध करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए, या उस व्यक्ति का इंसल्ट करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, या उसको परेशान, एनॉयंस करने के लिए, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, और जिसका पनिशमेंट कहां तक जाएगा? 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन 5,000 रुपए या फिर दोनों। और अगर यही अपराध वो किसी के घर जाकर कर रहा है, यानी ह्यूमन ड्वेलिंग में जाकर के वो या तो इंसल्ट कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, या फिर उस व्यक्ति को एनॉय कर रहा है, या कोई क्राइम कर रहा है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति के ऊपर हाउस ट्रेसपास का सेक्शन लग जाएगा। 329 सेक्शन है सेम, लेकिन पनिशमेंट 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन 5,000 रुपए या फिर दोनों। अभी और एग्जाम्पल समझिए इस बात से कि देख लीजिए, मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी घर में जाकर के उसके इंसल्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उसका हाउस ट्रेसपास का सेक्शन लग जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए कि आप ही ने किसी को बुलाया था अपने घर पर, यानी कि वो लॉफुली एंटर कर गया आपकी परमिशन से, फिर उसके ऊपर आपको जो है वो इंसल्ट करने लगे, तो क्या हाउस ट्रेसपास का उस पर सेक्शन लगेगा? बिल्कुल। तो चाहे वो लॉफुली एंटर हो, चाहे वो अनलॉफुली एंटर हो, लेकिन अगर वो इनमें से जो मैंने आपको बताया कुछ भी करता है, अनॉयंस, इंसल्ट, इंटिमिडेशन या फिर किसी भी तरह का क्राइम, तो उसके ऊपर हाउस ट्रेसपास तो लगेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी है अदर देन हाउस, तो उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास प्लस वो सेक्शन जो वो कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।